एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे के लिए रवाना हो गए। सीएम बघेल अगले 5 दिन महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और इंदौर में रहेंगे। सीएम ने रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैठक के सिलसिले में वो दिल्ली जा रही हैं। 15 साल में राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की ज़मीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। तो ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का नया कोटा लागू करने का फैसला किया है। नए कोटे में आदिवासी समाज को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन विधेयकों को मंजूरी दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ है। बताते चले कि शैक्षणिक संस्था और सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण अब बढ़ा दिया गया है। आदिवासी समाज को 32% आरक्षण किया गया है। वहीं भूपेश बघेल की कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। नए कोटे में आदिवासी समाज को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन विधेयकों को मंजूरी दी गई है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। आरक्षण के बढ़ने से काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आरक्षण में फैसला लिया गया है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है और आदिवासी समाज को 32% आरक्षण दिया गया है। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय किया गया है। सरकार आदिवासी वर्ग यानी कि एसटी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से 32% आरक्षण देगी। इस प्रकार अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाली है, जबकि सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। राजीव जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है, कैबिनेट में बड़े फैसले पर मुहर लगी है। इस दौरान आरक्षण कोटा जो है बढ़ा दिया गया है। एसटी को जनसंख्या के हिसाब से 32%, ओबीसी को 27% और अनुसूचित जाति को 13% कर दिया गया है। ये जब तक पूरी बात समाप्त नहीं होगी तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसके पहले भी
सरकार ने दिया था और सरकार के लोगों ने ही उसे चुनौती दी। जी तो जब तक ये जमीन पे उतर नहीं जाती, अध्यादेश नहीं आ जाता, पूरे ब्लैक एंड व्हाइट हाथ में नहीं आ जाते, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जी लेकिन हमारी मांग है कि आदिवासी समाज को और अनुसूचित जाति जनजाति दोनों वर्ग को इसका फायदा मिलना चाहिए। जी इसके पहले भी ऐसा सरकार ने लाया था और सरकार के ही खांडे जी जो है अनुसूचित जनजाति के। तो राजीव अभी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये नया कोटा आया है, इसकी कितनी ज़रूरत थी और क्या किस तरीके से इसको होना चाहिए था? नहीं, इसमें आवश्यकता तो थी। आदिवासी समाज बहुत आंदोलित है, बहुत नाराज है और इसे चुनाव में भी दिख रहा है कि भानु प्रतापपुर चुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है जी और बहुत नाराजगी है। पूरे जो पुराना आरक्षण मसौदा था जिसे हाई कोर्ट ने उसे निकाल दिया था। बहरहाल जब तक पूरी बातें तथ्य सामने नहीं आ जाते, कागजात आ जाए, अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, जी तो इसमें असंतोष तो है। अगर सरकार उसे असंतोष को दूर कर दें तो अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई है, हालांकि जब तक ये ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देगा तब तक इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है, आप भी इसी तरीके से कह रहे हैं। तो आरक्षण से जुड़ा हुआ ये जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और बाकी अन्य राज्यों में अगर देखा जाए तो कितना भड़का हुआ है, क्योंकि इस दौरान आदिवासी समाज तो नाराज़ है ही, साथ ही साथ ओबीसी और SC/ST में किस तरीके से इसको देखने को मिल रहा है? नहीं, सभी समाज में नाराजगी है। देखिए, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट में भी सरकार के 4 साल तक जो लोग थे, महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, उन्होंने ठीक से मामले को प्लीड नहीं किया, ठीक से न्यायालय को संतुष्ट नहीं किया, इसीलिए अदालत ने आरक्षण को घटा दिया। और जिसको लेके एक बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष है। आदिवासी समाज सड़कों पर है, अनुसूचित जाति समाज सड़कों पर है, ओबीसी समाज में भी नाराजगी है। तो जो आरक्षण जो हरियाणा सरकार का है, उस आरक्षण की तरह यहाँ पे भी आरक्षण का लाभ जो वंचित वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है, उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए और संवैधानिक प्रदत्त जो मिलना चाहिए था। तो ये जो भूल त्रुटि हुई है, अब सरकार ने पैनल ऑफ लॉयर्स बनाया है सुप्रीम कोर्ट से लाकर, तो अब तक बहुत देर हो चुकी है। आदिवासी समाज में बहुत नाराजगी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, आरक्षण बढ़ा दिए गए हैं, नया कोटा लागू कर दिया गया है। अब ज़मीनी स्तर पर कैसे इसको लागू किया जाता है, कितना फ़ायदा इसको मिलता है, अब वो देखने वाली बात होगी। CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आरक्षण का नया कोटा लागू हुआ है।